दोस्तों जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन के बाद आपके आईटीसी क्लेम करने का जो तरीका है अब वो चेंज होने वाला है। क्या उसमें चेंज होने वाला है, क्या उसका इम्पैक्ट रहने वाला है अब आपके आईटीसी क्लेम में, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो आप अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहती है ये नोटिफिकेशन नंबर 39 बात करती है कि फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 क्लोज बी की पावर को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2022 को अपॉइंट कर दिया है डेट जिस दिन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 108, 109, 113 और 122 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब इनमें से हम बात कर रहे हैं सेक्शन 109 की, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है अब आपके लिए जीएसटी के अंदर। तो चलिए सेक्शन 109 या फाइनेंस एक्ट 2021 मैंने ओपन कर लिया है। सेक्शन 109 अब हमें एक नई कंडीशन दे रहा है आईटीसी क्लेम करने के लिए, और इस कंडीशन के बाद अब आपको किस तरीके से अपना आईटीसी क्लेम करना है, क्या ध्यान रखना है, वो आपको जानना है। सेक्शन 16 सीजीएसटी एक्ट का जो हमें बताता है कि आईटीसी क्लेम करने के लिए किन कंडीशंस को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, उसमें अब क्लोज ए के बाद एक नया क्लोज ऐड कर दिया है, क्लोज ए। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, चाहे आप मंथली फाइलर हैं या आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं, आपके लिए जो है ये चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी। डिटेल्स जो भी आपकी इनवॉइस या डेबिट नोट की होगी जो कि रेफ़र किया है क्लोज ए के अंदर, हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि वो आपके सप्लायर ने अपनी जो है फर्निश कर दी हो अपनी स्टेटमेंट में, अपनी रिटर्न में। ठीक है, फर्निश कर दी हो यानी कि उसकी फाइलिंग हो चुकी हो, ये नहीं है कि उसने अपलोड करके रख दी हो। तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट, और वो जो डिटेल्स हैं वो रिसिपिएंट को कम्युनिकेट कर दी गई हों ऑफ सच इनवॉइस की या डेबिट नोट की इन द मैनर विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 के अंदर जो मैनर बताया गया है कि जिस मैनर में ये रिसिपिएंट को डिटेल्स कम्युनिकेट की जाएंगी, उस मैनर में कम्युनिकेट कर दी हो, रिटर्न की फाइलिंग हो चुकी है और आपको कम्युनिकेट कर दी गई है। तो सेक्शन 37 में जो मैनर बताया गया है वो है कि टू बी के द्वारा आपको कम्युनिकेट हो चुकी हो डिटेल्स, तभी आप आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। तो अभी क्या होता है कि अभी मैनर नहीं पता तो टू ए के बेसिस पर क्लेम हो जाता है, टू बी के बेसिस पर। टू ए में क्या है कि आपका चेंज होता रहता है, आईटीसी जैसे ही अपलोड होता है आपका चेंज होता रहता है। तो अब उन सभी चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, नया नोटिफाई कर दिया गया है क्लोज की सब क्लोज ए, यानी कि कम्युनिकेट आपको हो जाएंगी टू बी की फॉर्म में, तभी आप आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चेंज हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2022 से। तो इसके लिए आपको श्योर करना है कि आपके सप्लायर जो है वो आपकी GSTR1 को टाइमली फाइल कर ले और उसमें आपके जो इनवॉइस की या डेबिट नोट की डिटेल्स है वो उसको दिखा दे। तो ये थोड़ा सा आपको अब काम जो है वो एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आ रही है कि इसके बाद क्या टू बी के अकॉर्डिंग ही अगर हमें आईटीसी मिलेगा तो क्या 36 जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह का ऐसा कोई भी अपडेट इस नोटिफिकेशंस में निकल करके नहीं आया है, ना इस तरह की कोई भी एडवाइजरी या अपडेट इशू किया गया है। तो वो ऐसी चीज़ अभी नहीं है। तो जिनको ये कन्फ्यूजन है वो आप जो है अभी भी बाकी जो आपका आईटीसी है वो 36 के अकॉर्डिंगली ही लेंगे, जो दिख रहा है वो तो आप पूरा क्लेम कर ही लेंगे। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि GSTR1 की जो फाइलिंग है वो अब आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो चाहे आप भी हैं, आपके रिसिपेंट को आईटीसी तब मिलेगा आप अपनी GSTR1 को फाइल कर लें। मंथली फाइलर्स हैं जिनकी 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ रहती है, क्वार्टरली फाइलर्स हैं जिनकी की 13th ऑफ क्वार्टर एंड की बाद जो 13th है उस पर रहती है। तो दोनों के लिए ही ये चेंज एप्लीकेबल रहेगा। तो अपनी GSTR1 को सीरियसली लें और साथ ही अब चेक करते रहें कि आपका जो सप्लायर है वो भी टाइमली अपनी GSTR1 की फाइलिंग करे और आपके जो भी डिटेल्स हैं उनको उसमें शो करें।